अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम फिर हाजिर हैं साइंस की बुनियादियात का पार्ट 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के हरकत के कवानीन। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि किसी भी चीज को हरकत करने के लिए या किसी जिस्म को हरकत करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कुव्वत की जरूरत पड़ती है। तो जब इस पर कुव्वत लगाई जाती है तो अजसाम या तो हरकत करते हैं या अपनी हालत हरकत से हालत सुकून में आ जाते हैं। तो इसी बुनियाद पर न्यूटन ने 3 कवानीन पेश किए। यानी न्यूटन के कितने कवानीन हैं? न्यूटन के 3 कवानीन हैं। किसके? हरकत के कवानीन। तो न्यूटन का पहला कानून बयान करता है कि अजसाम हालत सुकून या हालत हरकत में होते हैं जब तक कि इस पर कोई बैरूनी कुव्वत यानी बाहरी कुव्वत अमल ना करे। तो यहाँ पर इसको अगर हमें समझना है, अगर फर्ज कीजिए कि एक बॉल है, एक बॉल एक मेज पर या कहीं पर रखा गया है, यह हालत सुकून में ही रहेगा जब तक कि, या एक फुटबॉल है, इसको फर्ज कीजिए, ये फुटबॉल इसी हालत में रहेगा जब तक कि उसको कोई किक नहीं लगाएगा या किक नहीं मारेगा। जब इस पर कुव्वत लगाई जाएगी तो वो हालत हरकत में आ जाएगा, हालत सुकून से हालत हरकत में आ जाएगा। बच्चों, अगर ये बॉल हरकत कर रहा है, अगर इस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल करे तो फिर से ये हालत सुकून में आ जाएगा। तो न्यूटन का पहला कानून कोई भी जिस्म की यानी किसी भी शय की हालत सुकून या हालत हरकत को बयान करता है। वो ये कहता है कि जिस्म हालत सुकून या रुका हुआ ही रहेगा जब तक उसे कोई छेड़े नहीं या उस पर कोई कुव्वत अप्लाई ना करे, कुव्वत लगाए नहीं। या फिर कोई भी हरकत करती हुई जिस्म, कोई भी हरकत करता हुआ जिस्म हालत सुकून में आ जाएगा या रुक जाएगा जब तक कि उस पर कोई बैरूनी कुव्वत या उस पर कोई कुव्वत अमल ना करे। तो इसको न्यूटन का पहला कानून कहते हैं। अजसाम की इस खासियत, अजसाम की कौन सी खासियत? अजसाम की हालत सुकून या हालत हरकत की खासियत, जिसकी वजह से वो हालत अजसाम की हालत सुकून या हालत हरकत की खासियत जब तक कि उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे जमूद कहलाती है। क्या कहलाती है? जमूद, इनर्शिया। तो ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया अजसाम की फितरी खासियत है। अजसाम की फितरी खासियत है। अजसाम की फितरी खासियत, जब तक अजसाम की फितरी खासियत, बच्चों, जमूद, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? अजसाम की वो फितरी खासियत, यानी क्या है इनर्शिया? अजसाम की फितरी खासियत है जो अजसाम को हालत सुकून या हालत हरकत में बरकरार रखने में मदद देती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि न्यूटन के पहला कानून क्या कहता है? अजसाम हालत सुकून या हालत हरकत में होते हैं जब तक कि इस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे। तो इसको यानी इस अजसाम की खुसूसियत को जमूद कहते हैं, यानी इनर्शिया कहते हैं। पहला, न्यूटन के पहले कानून को जमूद का कुलिया भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जमूद और कमियत में क्या राबिता है। जमूद और कमियत, इतना तो हम जानते हैं बच्चों अभी कि अगर एक फुटबॉल है और एक लोहे का, या फिर हम कहेंगे कि एक शॉट पुट है, अगर हम फुटबॉल को किक लगा रहे हैं तो फुटबॉल क्या करेगी? हालत हरकत में चली जाएगी। हम इसको यहां लेते हैं, लोहे का बॉल।
या लोहे का एक शॉट पुट है। हम अपने पाँव से फुटबॉल को किक लगा रहे हैं तो बॉल क्या करेगी, आगे की जानिब हरकत करेगी, मगर वही ताकत से, वही कुव्वत से हम लोहे के शॉट पुट को क्या करते हैं, किक लगाते हैं, तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं क्या होगा? ये हरकत नहीं करेगी, ये जहां थी वहीं रुक जाएगी, हमारा पैर जख्मी हो जाएगा, मगर ये हरकत नहीं करेगी। क्यों हरकत नहीं करेगी? क्यों इसमें तब्दीली नहीं आएगी? क्योंकि ये लोहे के शॉट पुट में ज्यादा कमियत रखता है। ज्यादा कमियत रखने की वजह से ये आगे की तरफ हरकत नहीं करेगा। तो कुव्वत क्या है? कुव्वत और कमियत में रास्त तनासुब होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर ज्यादा कमियत वाली शय है तो उसे ज्यादा कुव्वत लगती है, अगर कम कमियत वाली शय है तो उसे कम कुव्वत लगेगी। क्या करने के लिए? आगे की जानिब हरकत करने के लिए या हालते सुकून में लाने के लिए। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं बच्चों, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जमूद क्या है? अजसाम की फितरी रुझान है जो अपनी हालत हरकत या हालत सुकून की मज़ाहमत करती है। और कमियत क्या है? एक शय की कमियत इसकी जमूद का नाप है, यानी जितनी ज्यादा कमियत होगी उतनी ही मज़ाहमत या फिर मज़ाहमत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कमियत का हम लोग यहाँ पर अगर लेंगे, हरकत के मुताबिक अगर लेंगे तो एक शय की कमियत इसकी जमूद का नाप है। अगर केमिस्ट्री में अगर हम लेंगे तो शय में पाए जाने वाले एटमों की तादाद को भी हम कमियत कहते हैं। और कमियत याद रखो बच्चों कि कमियत कभी भी तब्दील नहीं होती। शय की कमियत अगर चांद पर है तो भी उतना ही रहती है, अगर जमीन पर है तो भी उतना ही रहती है। एक शय की कमियत कभी भी तब्दील नहीं होती। तो ये हो गया न्यूटन का पहला कानून। अगर इसके एग्जाम्पल्स, अगर हम रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम लोग कैरम बोर्ड के जब पीसेस को हम स्ट्राइकर से धक्का देते हैं या मारते हैं तो निचले की जो पीस होती है वो आगे की जानिब चली जाती है, जबकि ऊपरी जो पीसेस होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं और आगे की जानिब गिर जाते हैं। उसके अलावा अगर हम एक ग्लास पर पुट्ठा रखेंगे और उस पर एक कॉइन रखेंगे तो क्या होगा? जब हम पुट्ठे को धक्का देंगे तो कॉइन नीचे गिर जाएगा और पुट्ठा आगे की जानिब चले जाएगा। इस तरह से आए दिन कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं न्यूटन के पहले कानून के। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। न्यूटन का पहला कानून हम अच्छी तरह से आज समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे न्यूटन का दूसरे कानून के साथ। खुदा हाफिज।